सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी तक हमने परमात्मा की प्राप्ति के जो 3 साधन गीता जी में बताए गए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। भक्ति योग अभी तक हमने डिस्कस किया। गीता जी का 12वें अध्याय का नाम ही भक्ति योग है। वो 12वें अध्याय के सभी मंत्रों का सारांश हमने अभी तक समझा है। तो इसके बाद समझने वाली बात ये है कि भक्ति एक बहुत ही सरल, सुगम और शीघ्र प्राप्ति का साधन है। परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती भक्ति से, परंतु प्राप्ति होती है, जो मुक्ति होती है वो ज्ञान से ही होती है। भक्ति से भी ज्ञान ही उपजता है। जैसे हमने देखा गीता जी के 10वें अध्याय का 10वां और 11वां मंत्र, 9वां 10वां 11वां 3 मंत्र हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोध्यंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपास्ते। जो भक्ति से अल्टीमेटली ज्ञान ही प्राप्त होता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी में ते बुद्धि योगम, जिससे वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। मुझको ऐसा बुद्धि योग, अल्टीमेटली भक्ति से भी बुद्धि योग ही मिलता है। तेषाम एवानुकम पार्थ महम ज्ञान जम तमा नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। जो निरंतर मेरे नाम की चर्चा करते हैं आपस में, जो निरंतर मुझको भजते हैं और उनको मैं उनके हृदय में प्रकट होकर ज्ञान रूप दीपक से उनके अज्ञान का नाश कर देता हूँ। यानी जो इल्यूजन है, जो डार्कनेस है, जो अज्ञान का अंधेरा है, उसको भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्तों का वो अज्ञान के अंधेरे का नाश करके उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति से भी अल्टीमेटली तो ज्ञान ही होता है, कर्म योग से भी ज्ञान ही होता है। यानी मुक्ति जो है वो ज्ञान से ही प्राप्त होती है। ये ज्ञान प्राप्ति के ही दोनों साधन ही हैं। तो ऋते ज्ञानेन ना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो अब ये गीता जी का 13वां अध्याय जो है, इसमें भगवान ने ज्ञान की ही चर्चा की है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रीय विभाग इस अध्याय का नाम है। इसका पहले मंत्र ये है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन हमारा सबका प्रतिनिधि है। भगवान बता रहे हैं कि हे कौन्तेय, एदम शरीरम कौन्तेय। एदम मीन्स ये, शरीरम मीन्स शरीर, कौन्तेय अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। एदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। ये शरीर जो है ये क्षेत्र है। ए तद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। यानी 2 तत्व हैं, एक क्षेत्र है, एक को क्षेत्र कहते, एक को क्षेत्रज्ञ कहते। एक शरीर है, एक वो है जो शरीर को जानता है। क्योंकि क्षेत्र मीन्स खेत तो अपने आप को जान नहीं सकता, खेत तो जड़ चीज़ है। इसी तरह खेत से बना हुआ शरीर भी जड़ है, इसमें जानने की शक्ति नहीं है। जो नहीं जाने स्वयं को, नहीं और का ज्ञान, वायु तेज जल मृत्यु का आदिक जड़ पहचान। ये सब ये
वायु, तेज, जल, मिट्टी, ये सब आकाश, ये सब तत्व जो हैं, प्रकृति जो है, ये 5 तत्व जो हैं जिनसे सारा संसार बना है, ये जड़ है, इसमें सोचने की शक्ति नहीं है। तो इसको जो शरीर अपने आप को नहीं जानता, क्योंकि इन तत्वों से बना हुआ, जड़ तत्वों से, और शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर को जानने वाला शरीर में है, यानी ये शरीर क्षेत्र है। 3 चीज़ें हैं, ये, वो, ये और मैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लो हम मंडी में गेहूं खरीदने के लिए गए हैं, तो जब एंटर किए तो देखा गेहूं की ढेरियाँ लगी, तो हम कहते हैं वो जो गेहूं है उस ढेरी में वो अच्छी है, यानी वो गेहूं। जब पास गए उसके गेहूं की ढेरी के, तो हमने कहा ये ढेरी ठीक है, इसको ले लें। ये जो वो था पहले, वो ये हो गया, और फिर ये कहते, ये इसको फिर कहते ये मेरी डेयरी हो गई, इसके पेमेंट लो और मेरे घर पहुंचा दो। वो से ये और ये से मेरा, और मेरे से जब वो मेरा गेहूं था उसको पिसाया, आटा बना, रोटी बनी, उसको खा लिया और फिर मैं बन गया। वो जो रोटी पहले अलग पड़ी हुई थी, खाना पड़ा हुआ था अलग, जब उसमें मैंने खा लिया तो वो मैं बन गया। यानी वही गेहूं के संबोधन करने के तरीके, वो, ये, मेरा, मैं। तो मैं जो है, शरीर के लिए मैं लफ्ज़ यूज़ किया गया है, लेकिन शरीर भी किसी का है, क्योंकि शरीर के लिए हम कहते शरीर मेरा है, तो जिसका है शरीर उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि शरीर खेत है, खेत से बना है, खेत से सब्जी, साग, रोटी सब खेत से ही आए हैं। खेत से उसका खाना बना, खाना माँ ने खाया, माँ के पेट में शरीर जो उस खाने से शरीर बना, माँ के खाने में खाने से ये शरीर बना। माँ के पेट में मीन्स खाने में, उस रैक में, उसमें ये खाना खाने से ये शरीर बना। तो ये खेत ही है, ये खेत था, खेत अब भी है, और खेत में ही जाके मिलना है इसने। तो जो पहले खेत था, बाद में खेत होगा, दरमियान में वो और कुछ नहीं है, खेत ही है। हम इसको मैं कह के संबोधन करते हैं, शरीर बोलते हैं, भगवान को ये खेत ही नजर आता है। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते। वैसे भी जो खेत से बना है, खेत से उपजा है, जो चीज़ जिससे उपजती है वही तो होगी। शेर का बच्चा शेर होगा, आदमी का बच्चा आदमी होगा, बकरी का बच्चा बकरी होगी, गाय का बच्चा गाय होगा, खेत का बच्चा खेत होगा। तो शरीर खेत है, इसमें कोई शक नहीं। तो शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो इन दोनों का विचार अगले एपिसोड में हम करेंगे, क्षेत्र का अभी विस्तार से और चर्चा करेंगे इसके बारे में कि क्षेत्र को जो जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है, और इन दोनों के भेद के बारे में बात करेंगे। अभी इतना ही समझो कि ये शरीर क्षेत्र है, ये है इसके लिए संज्ञा वर्ती की। ये जो नज़दीक होता है उसको ये कहते हैं। ये जो हमारा शरीर जो है ये हमारा है, मेरा है। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं नहीं है, ये है। तो इसके बारे में बाकी चर्चा कल करेंगे। ये सब ज्ञान की चर्चा है, क्योंकि भगवान ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम ये जत तज ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की, खेत और शरीर की, खेत और खेत को जानने वाले की, शरीर और शरीर को जानने वाले की जो चर्चा है वो मेरी चर्चा है, भगवान ने ऐसा बताया। तो इसके बारे में बाकी कल करेंगे बात। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।